आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, कणकण में विराजमान 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। महर्षि में ही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि सत्सवी परम जी महाराज तथा उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा सत्यवत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य स्वामी कपिल बाबा, हमारे बगल में बैठे हुए परमादरणीय श्रद्धेय श्री राजेंद्र बाबू, हमारे मन संचालन करता परम विद्वान परम गंभीर श्रद्धेय श्री सुदर्शन बाबू तथा हमारे सभापति महोदय श्री चंद्रशेखर बाबू, सभी आयोजकगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे, मैं तो एक भटका हुआ आदमी हूँ, लेकिन जिनकी दृष्टि जैसी होती है वैसे ही देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तैसे। पानी पिला के बेटे हट जाओ, है ना? बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। अभी हमारे स्वामी जी महाराज बहुत अच्छा ढंग से विषय का प्रतिपादन कर रहे थे। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज की बात सुन रहे थे 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो के धर्म सम्मेलन में भारतीय गौरव, भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति को वायुमंडल में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया था। स्वामी विवेकानंद जी के सामने वेद को नीचे रखा गया था और बाइबल को सबसे ऊपर रखा गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने वेद को खींच लिया, सारे पुस्तक धराशायी हो गए थे। वहां के बड़े बड़े विद्वान ने कहा, आप गुलाम देश के आदमी हो और आप गरीब देश के आदमी हो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, मैं गरीब देश से जरूर हो, लेकिन मुझसे तो गरीब तुम हो। मैं भले ही झोपड़ी में रहता हूं, हमारे ऋषि मुनि भले ही झोपड़ी में रहते हैं। चलो अमेरिका के लोगों, तुम पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिए हो, मछली की तरह जल पर तैरना सीख लिए हो, लेकिन इंसान की तरह धरती पर चलना नहीं सीखे हो। इंसान की तरह धरती पर चलने के लिए हमारे भारत के ऋषियों ने सीखा है। भारतवर्ष ऋषि मुनियों, संतों, अवधूतों और योगियों का देश रहा है। भारत में वेदांत का डिमडिम घोष उच्चारित होता रहा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, तुम्हारा दर्शन कहाँ समाप्त होता है? एथिक्स में, नैतिकता में, और हमारा दर्शन वहां पैर रखता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में बोल रहे थे तो
अमेरिका का जूता पहने हुए थे और भारत की संस्कृति पगड़ी में बांधे हुए थे, जबकि स्वामी विवेकानंद जी ये भी कह रहे थे स्वदेशी चीजों का व्यवहार करो। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि स्वामी जी आप तो कहते हैं स्वदेशी चीज का व्यवहार करो। बोला हाँ मैं कहता हूँ, मैं भारत का कपड़ा पहने हुई हूँ सूती, मैं भारत का साफा बांधे हुए पगड़ी, तो लेकिन अमेरिका का जूता क्यों पहने हुए हो? अमेरिका का जूता इसलिए मैं पहना हो कि अमेरिका भारत के चरणों में लौटता है, अमेरिका भारत के चरणों में लौटता है, संत ऋषियों मुनियों के चरणों में लौटता है। और अमेरिका वासियों, तुम्हारे देश में जेंटलमैन एक दर्जी बनाता है, लेकिन हमारे देश में जेंटलमैन एक दर्जी नहीं बनाता, संत सदगुरु बनाते हैं। एज ए गार्डनर इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ द ट्रीज and plants so they by a skill as a barber enhance the beauty of the best face and makes it lovelier। सदगुरु क्या है तुम जानते हो? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था आसमान में जितने तारे हैं, धरती में जितने धूल है, तुम आज एक विवेकानंद के प्रवचन को देख करके दंग रह गए हो, आश्चर्यचकित हो गए हो। लेकिन मैं कहता हूँ हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस चाहे तो हमारे जैसे लाखों विवेकानंद को खड़ा सकता है और संपूर्ण विश्व में ज्ञान को आच्छादित कर सकता है। बड़ा सुंदर पाठ हुआ है, बड़ा सुंदर पाठ हुआ है। क्या पाठ हुआ है? क्या पाठ हुआ है? बोलिए। हाँ, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतवित दारा लक्ष्मी पापे के भी होए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करते हैं तो सबसे पहले गुरु की वंदना करते हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तप पुंज, जासु वचन रवि करनिकर। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि वो कृपा के सिंधु है, कृपा के सागर है, कृपा के समुद्र है। और महामोह तम पुंज, हमारे अंतःकरण में जो अंधकार है, अविद्या है, अज्ञान है, इसको मिटाने के लिए वो कैसे है उनका ज्ञान? तो सूरज के समूह के समान है, सूरज के किरणों का समूह है। ऐसे गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये चौपाई लिखने से गोस्वामी तुलसीदास जी को संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने एक चौपाई और बनाया। क्या लिखा? क्या इसके बाद की चौपाई क्या है? बोलिए। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों में लगा हुआ रज को प्रणाम करता हूं। न, इसके पहले मैं गुरु महाराज के चरणों में लगा हुआ जो रज है उसको प्रणाम करता हूं। हाँ, मैं गुरु महाराज के चरण में जो धूल लगा हुआ उसको प्रणाम करता हूं। अब जरा विचार करिए, अतिशयोक्ति अलंकार है। जिस गुरु के चरण कमल में लगा हुआ धूल इतना पावन है, तो उनका चरण कितना पावन हो सकता है? बंदो गुरुपद पदम परागा, यही चौपाई याद कराना चाहता था लेकिन याद नहीं हुआ। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण में लगा हुआ धूल को प्रणाम करता हूं। और धूल तो कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक मिट्टी रूप है, एक ज्योति रूप है, और तीसरा को शब्द रूप कह सकते हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, असुब्रत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है। तो मणि की ज्योति कैसे प्राप्त होती है? जो ध्यान करता है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझत राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जब जय जय कानिक। यथा सुवंजन आंजटिगा, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैलवन,
भूतल भोरी निधान। जो ध्यान करता है वो गुरु के चरण नख में मनियों की ज्योति है। मोटा मोटी सबसे पहले हम लोग गुरु मंत्र जपते हैं क्यों जपते हैं? ये संसार नाम रूपात्मक है। ये संसार में दो चीज है, नाम और रूप। और नाम रूप हटा दीजिए तो संसार रहेगा? संसार नहीं रह सकता। तो गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले एक नाम को पकड़ो। सभी संतों ने इस बात को स्वीकार किया, एक नाम को पकड़ो। तो हम लोग एक मंत्र को पकड़ते हैं। बहुत तरह का मंत्र है, आप वेद पढ़ेंगे तो बहुत तरह का मंत्र मिलेगा। पंचाक्षरी मंत्र मिलेगा, 11 अक्षर वाला मंत्र मिलेगा, 12 अक्षर वाला मंत्र मिलेगा, 3 अक्षर वाला मंत्र मिलेगा, बहुत मंत्र है। लेकिन सबसे अच्छा मंत्र कौन है? सबसे पावन मंत्र कौन है? अति पावन गुरु मंत्र। हमारे गुरुदेव कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र। गुरु महाराज के द्वारा जो दिया गया मंत्र है वो अति पावन है। और उसका क्या करना चाहिए? मन ही मन जाप जपो, मन ही मन उसका जाप करना चाहिए। और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। सदगुरु का रूप बड़ा उपकारी है। सदगुरु का रूप इतना उपकारी है, मातों से यदि छोह करे गुरु, पितों से अधिक बलाई है। देवी देवता का रूप उतना लाभदायक नहीं है जितना संत सदगुरु का है। इसलिए बाबा गोरख ने कहा, सदगुरु मिले तो बुरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। गुरु बिना भव रिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सब होई। गुरु की बड़ी महिमा है। बाबा चरणदास जी महाराज ने कहा, गुरु बिन और न जान, मान मेरो कहो, चरण दास उपदेश विचारत ही रहो। गंगा सम गुरु होय, पाप सब धो बहे, सूरज सम गुरुदेव तिमिर हट लेवे। गुरु ही को धरो ध्यान, नाम गुरुओं को जपो, आपा दीजे भेंट पूरन गुरु ही थपो। समर्थ श्री सुखदेव कहा महिमा करो, स्तुति कही न जाए शीश चरणन धरो। अगर गुरु के चरण कमल पर शीश काट करके भी चढ़ा दिया जाए तो सदगुरु के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरु का जो स्थान है सर्वोपरि स्थान है। उपनिषद में आया है, जैसे ईश है वैसे सदगुरु हैं, जैसे सदगुरु हैं वैसे ईश हैं। सदगुरु और ईश में कोई भेद नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। और आगे क्या है? दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। अच्छा, तो मानस जप और मानस ध्यान में तो समझ गए कि मानस जप में हम लोग मंत्र जपते हैं, मानस जप जपते हैं, उपांशु जप है, वाचिक जप है। जपों का राजा कौन है? मानस जप है। मानस ध्यान में क्या करते हैं? अपने इष्ट के रूप को उगाते हैं। बाबा नानक देव जी कहते हैं, गुरु की मूरत मन में ही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, और गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। और शिवनारायण स्वामी क्या कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो, तब होत इंजोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति की तरफ निहारिए, टकटकी लगाकर देखिए। जैसे चातक पंछी होता है वो निहारते रहता है स्वाति नक्षत्र के जल के लिए, आशा लगाए बैठा रहता है, पानी पीऊंगा पानी पीऊंगा। किसी नक्षत्र का जल नहीं पीता, किसी सरोवर का जल नहीं पीता, किसी नदी का जल नहीं पीता, किसी नहर का जल नहीं पीता, किसी कुआं का जल नहीं पीता। पानी पीऊंगा पानी पीऊंगा पानी पीऊंगा। एक शिकारी आया, अब बाण मार दिया, गाछ के ऊपर में बैठा हुआ था, टहनी पर गिर गया समुद्र में बेचारा। और गिरा कैसे? चोंच के भार। एक बूंद पानी नहीं पिया, चोंच को बंद कर लिया, मर गया, लेकिन जल नहीं पिया। इसी तरह से
गुरु में प्रेम हो, गुरु में इतना प्रेम हो, इतनी श्रद्धा हो, इतना विश्वास हो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, अरे गुरु का नाम लेने लगो ना तो आंख से अश्रु जल प्रवाहित होने लगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब गुरु का नाम लिया तो अमेरिका में उनकी आंखों से अश्रु जल प्रवाहित होने लगे। फोटोग्राफर ने जब फोटो लिया तो पीछे से एक बूढ़े बाबा का भी तस्वीर आ गया था। उनको दिखाया गया विदाई के समय में, महाराज बड़ा आश्चर्य की बात है, मैंने आपका फोटो लिया लेकिन एक बूढ़े बाबा का तस्वीर पीछे कहाँ से आया। तो विवेकानंद जी ने उस तस्वीर को छाती में चिपका करके खूब जोर जोर से बच्चा अख्तर रोने लगे। देखिए गुरु की कितनी महिमा है। सदगुरु की महिमा अनंत, कबीर साहब ने कहा, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। अमृत की बात सुन रहे थे। अमृत कहाँ है? वेद में आया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असदो मां सदगमय, मृत्यु मां अमृतगमय। मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा, मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले जा। अंदर में